काहे सब शालू जी, काहे झूठ कहा हमसे? जब आपके पास ईश्वर जी की तस्वीर थी तो काहे नहीं दिखाई हम? हम यहाँ पल पल पछतावे की आग में जल रहे हैं, जब हमें ये भी पता नहीं कि हमने कोई गलती की भी है या नहीं। और आप हम बस जल्द से जल्द ईश्वर जी को ढूंढकर अपनी मीरा के पास चले जाना चाहते हैं, लेकिन हमसे बातें छुपाई जा रही हैं। या ईश्वर जी को कोई ढूंढना नहीं चाहता, और जब हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमें रोक रहा है। क्या मतलब है ये सबका? यूं पत्थर की मूरत बनकर मत खड़े रहिए, जवाब दीजिए हमारी बातों का। हमारे आसपास क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कभी ईश्वर जी को देखा नहीं, लेकिन फिर भी उनके आसपास होने का एहसास क्यों हो रहा है हमें? शालू जी, हमने आप पर बहुत भरोसा किया है, हमें गलत साबित ना करें। हमारी आंखों में देखिए और बताइए सच कहाँ है? ऐसा क्या हुआ है आपके और ईश्वर जी के बीच जो आसपास होने का सबूत तो दे रहे लेकिन सामने नहीं आ रहे? बताइए शालू जी। का जवाब दे अर्जुन जी, कुछ बातें अनकही रहे तो ही अच्छा है। कहिए शालू जी, ऐसा क्या रिश्ता था आपका ईश्वर जी के साथ? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। ऐसा क्या हुआ है आपके और ईश्वर जी के बीच जो आसपास होने का सबूत तो दे रहे लेकिन सामने नहीं आ रहे? कहिए शालू जी, ऐसा क्या रिश्ता था आपका ईश्वर जी के साथ? अरे हरिया, रमेश, कहाँ रह गए सब? नहीं, चाची, प्यास लगी है, पानी दीजिए। नमस्ते भाभी जी। कितनी बार कहा कि जब मेहमान घर में आए तो कमरे से बाहर नहीं निकलना है? वो हम कितनी बार कहा है? हमको पता नहीं था। हमको हाँ? माफ कर दीजिए। हमको माफ कर दीजिए, हमको पता नहीं था। जो भी है ना, लगता है लगता बहुत है तुम। चलो आज देख ही लेते हैं
कि जब तुम्हें सच में लगता है तो कितना दर्द होता है। हमारे पास मत आइए, हमें माफ। क्यों? प्यार करते हम तुमसे, इतनी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी ये खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए है। उनको माफ कर कोई दीजिए। और तुम देखे ये हमें बर्दाश्त नहीं। माफ कर दीजिए। नहीं ईश्वर पांडे, नहीं, ये था हमरा और ईश्वर पांडे का रिश्ता। एक ही खातिर हम आपको ईश्वर पांडे के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते थे। हम फिर से वो दर्द, वो मार, वो सब नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर ईश्वर पांडे सच में वापस आ गया तो एक घायल शेर की तरह वार करेगा। हिमा देवी, ये ईश्वर पांडे कभी दुनिया के सामने ही ना आए। ये ना, ये पूरी दुनिया के लिए एक राज बन के रह जाए। प्लीज प्लीज माँ देवी। नहीं आएगा, नहीं आएगा। कौन कहा चाहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। शालू जी, ईश्वर जी, इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा गहरा राज है जो इस कुत्ती को उलझा रहा है। भौजी, भौजी, मिश्रा जी, चाची जी, सब लोग जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ लल्लन, इस तरह गले काहे फाड़ रहे हो? भौजी वो ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे? भौजी, कहाँ ईश्वर पांडे? भौजी उसने हमारे सारे आदमियों को मार दिया। हे भगवान, ईश्वर सच में वापस आ गया। इसका मतलब वो हमने इतना करीब था। अगर ईश्वर पांडे हमारे इतने करीब था तो उसने हमें से किसी को मारने की कोशिश काहे नहीं की? लगता है उसके इरादे बहुत खतरनाक है। अगर ईश्वर जी यहाँ आसपास है तो सामने कहीं नहीं आते, और उन्होंने अपने आदमी को काहे मारा? अरे शालू जी और मिश्रा जी ईश्वर की खबर से इतने घबराए हुए काहे? अगर ईश्वर जी ने सबको मार दिया तो ये लल्लन कैसे बच गया?